जिंगी स्टडी में आप सबका स्वागत है। फिर से एक नई उमंग के साथ, एक नए लेसन के साथ। हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करते ही हैं, जैसे कि जो किया है उसका परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। चलो शुरुआत करते हैं। या ये बहुत महंगा है, मेरे बस का नहीं है। ऐसे ही कुछ वाक्यों के लिए हम कुछ फ्रेजेस का यूज़ करते हैं। आज की क्लास है कुछ ऐसे ही फ्रेजेस के बारे में। तो चलिए फिर आज के इस लेसन की शुरुआत करते हैं। बिफोर दैट, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का फर्स्ट फ्रेज है अ डाइम अ डजन मीन्स टू बी कॉमन और वेरी लेस वैल्यू। इसका मतलब होता है जो बहुत आसानी से मिल जाए या जो बहुत कॉमन हो, जिसकी वैल्यू बहुत कम। फ्रेज का इस्तेमाल वहाँ कर सकते हैं जहाँ कोई भी वस्तु बहुत आसानी से मिल सकती है, जैसे कि यह मोती वाला पर्स बहुत कॉमन है। दिस पर्ल पर्स इज़ अ डाइम अ डजन। इसी का एक और एग्जाम्पल है, यह किताब बहुत कॉमन है या आसानी से मिल सकती है, तुम इसे किसी भी दुकान से खरीद सकती हो। दिस बुक इज़ अ डाइम अ डजन, यू कैन बाई इट फ्रॉम एनी शॉप। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज, an arm and a leg. It means something that is very expensive. कोई चीज़ है जो कि बहुत महंगी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वह ड्रेस बहुत पसंद है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। आई लव दैट ड्रेस बट इट्स कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, इस कार की कीमत बहुत ज़्यादा है। The cost of this car is an arm and a leg. Next phrase है face the music. It means accept the consequences of your actions. इसका मतलब ये होता है कि आपने कुछ भी किया था, मतलब आपसे कुछ गलत हो गया है, अब उसका परिणाम आपको भुगतना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझसे गलती से वास टूट गया, अब मुझे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा, मतलब मुझे अपनी माँ को फेस करना पड़ेगा, माँ की डांट खानी पड़ेगी। बाय मिस्टेक आई हैव ब्रोकन वास, नाउ आई हैव टू फेस द म्यूज़िक। मैं बारिश में भीग गई हूँ, अब मैं बीमार पड़ जाऊँगी, मुझे परिणाम भुगतना पड़ेगा। आई हैव ड्रेंच्ड इन द रेन, नाउ I'll get sick. I have to face the music. आज का नेक्स्ट फ्रेज है fly in the ointment. It means a single thing or a person that is spoiling a situation that could have been a very positive or enjoyable. मतलब कुछ ऐसा या कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जिसके कारण आप आनंद उठा सकते थे, कुछ अच्छा हो सकता था, लेकिन वो बर्बाद हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, पार्क में घूमने जाने वाली थी लेकिन इस मौसम ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आई वॉज गोइंग टू पार्क फॉर अ वॉक बट दिस वेदर इज़ फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, ट्रिप पर सब कुछ अच्छा जा रहा था पर ट्रैफिक ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। Everything was going to be perfect on the trip, but that traffic was fly in the ointment. Now move on to our next phrase. Bite your tongue. It means stopping yourself what you really want to say. इसका मतलब होता है जो आप वास्तव में कहना चाहते हैं वो ना कहना। जैसे कि सेंटेंस में से कहना हो तो कह सकते हैं, मैं उससे कुछ कहना चाहती थी लेकिन मैंने उससे नहीं कहा। आई वॉन्टेड टू से समथिंग टू हिम बट आई बाइट माई टंग। इसी का एक और एग्जाम्पल है, उसने अपनी माँ को सच नहीं बोला, उसने खुद को रोक लिया। सी डिडंट स्पीक ट्रूथ टू हर मदर, सी बाइट हर टंग। नाउ मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट फ्रेज, फाइंड वंस फीट. It means to start to be comfortable in a new situation. इसका मतलब होता है कि किसी नई जगह में खुद को
कंफर्टेबल करना या खुद को एडजस्ट करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस कॉलेज में नई हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर कंफर्टेबल होने की। आई एम न्यू इन दिस कॉलेज एंड आई एम ट्राइंग टू फाइंड माई फीट। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, वह इस शहर में बहुत लंबे समय से रह रहा है, फिर भी यहाँ ढलने की कोशिश कर रहा है। He has been living in this city for a very long time, but still he is trying to find his feet. Now move on to our next phrase. Not in my book means not according to me or disagree. इसका मतलब ये होता है हम किसी बात से सहमत नहीं हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, धोखा देने से मैं सहमत नहीं हूँ। टू चीट इज़ नॉट इन माई बुक। बहुत देर तक यहाँ रुकने से मैं सहमत नहीं हूँ। टू स्टे हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ नॉट इन माई बुक। नेक्स्ट फ्रेज है हेल्शियन डेज। इट मीन्स हैप्पी एंड पीसफुल डेज। इसका मतलब होता है पास्ट के बीते हुए अच्छे और शांतिपूर्ण दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने कॉलेज के उन खुशी वाले दिनों को याद कर रही हूँ। आई एम रिकॉलिंग माई हेल्शियन डेज ऑफ माई कॉलेज। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, वो दिन मेरे जीवन के सबसे अच्छे दिन थे, शांतिपूर्ण दिन थे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहा करती थी। दोज वर द हेल्शियन डेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। आज का नेक्स्ट फ्रेज है गो अ लॉन्ग वे। इसका मतलब होता है बहुत कुछ करना। सेंटेंस में इसे कह सकते हैं, मुझे मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ करना है। आई हैव टू गो अ लॉन्ग वे फॉर माई फैमिली। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, वह निश्चित ही अपने जीवन में कुछ करेगी। शी विल डेफिनेटली गो अ लॉन्ग वे इन हर लाइफ। आज का नेक्स्ट फ्रेज है हॉट हेस्ट। इसका मतलब होता है बड़ी जल्दबाजी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, वह बड़ी जल्दबाजी में कहीं जा रही थी। सी वॉज गोइंग समवेयर इन हॉट हेस्ट। तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों हो? वाई आर यू इन हॉट हेस्ट। आज का नेक्स्ट फ्रेज है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब होता है सबसे पहले या बहुत महत्वपूर्ण। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले मेरे माता पिता हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आर माई पेरेंट्स। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, मैं सोचती हूँ सबसे पहले तुम्हें पढ़ना चाहिए। आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड स्टडी। आज का नेक्स्ट फ्रेज है आउट ऑफ टेम्पर। इट मीन्स एंग्री, गुस्से में होना। मुझसे बात मत करो, मैं अभी गुस्से में हूँ। डोंट टॉक टू मी, आई एम आउट ऑफ टेम्पर राइट नाउ। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, गुस्से में बाहर चली गई। सी वेंट आउटसाइड इन आउट ऑफ टेम्पर। नेक्स्ट फ्रेज है आज का एंड ऑल। इट मीन्स सभी, सबके सब। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि सब बकवास कर रहे हैं। वन एंड ऑल आर टॉकिंग नॉनसेंस। इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, सबके सब मूवी देख रहे हैं। वन एंड ऑल आर वॉचिंग मूवी। यदि आज की क्लास अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।